आज अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा है। क्या वो राहुल गांधी का साथ देंगे? नरवणे के मुद्दे, किताब के मुद्दे पर जिस ढंग से राहुल गांधी और सरकार में ठन गई है, और यह संकेत दे दिया है, लोकसभा अध्यक्ष खुद ओम बिरला ने संकेत दिया है कि शायद राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया जाए, और यह कहा जाए कि अगर आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पे नहीं बोलेंगे और नरवणे पे बोलेंगे तो आपको नहीं बोलने दिया जाएगा, और अगले वक्ता जो है वो अखिलेश यादव है। तो कल अखिलेश यादव क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, और वो जो बोलेंगे, जो करेंगे, उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, वहां जो गठबंधन कांग्रेस और सपा का है, उस पे क्या असर होगा, उसके क्या तस्वीर होगी, ये सब कुछ संकेत मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक साल बाद, ठीक एक साल बाद, इसी फरवरी में, अगले साल, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है। और लोकसभा चुनाव तो आप देख ही चुके हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में लड़ी थी और अच्छा प्रदर्शन रहा। मतलब भाजपा को 31-32 सीटों पे समेट देना उत्तर प्रदेश में, जहां कभी 14 में 71 सीटें भाजपा के लिए जीती थी और 2019 में 63 सीटें जीती थी, तो बिल्कुल उसको नीचे ले आना और समाजवादी पार्टी को 37-38 सीटें पहुंचा देना बड़ी चीज थी, और उसमें गठबंधन की भी बात थी। लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं से जो संकेत भी मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश से कि वो बिहार में जो स्थिति हुई तेजस्वी यादव की, और जो हार हुई, उसे सचेत होते हुए कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, और एक अपनी अलग एकला चलो का है कि भाई समाजवादी पार्टी अपने लेवल पे लड़ेगी, पीडीए का उनका अपना फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सक्सेसफुल रहा है। उसमें जो है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तीनों आते हैं। वो एक बड़े कोalition की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें अगर कांग्रेस को सीटें दी गई, तो जैसे बिहार में स्थिति हुई कि 2020 में बिहार में भी लगभग 70 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस और 19 जीती थी। इस बार भी लड़ झगड़ के लगभग 58-59 सीटों पे लड़ी, उसमें 4-5 सीटों पे फ्रेंडली फाइट भी किया उसने, और 6 पे सिमट गई। वैसे आरजेडी खुद सिमट गई 27 पे। उसका अपना भी ग्राफ काफी नीचे गिरा, पिछली बार उसके जो हैं वो 75 सीटें उसको थी। तो ये एक सीख लेते हुए बिहार से अखिलेश यादव अलग से अपनी पॉलिटिक्स करने की सोच रहे हैं, क्योंकि 10 साल हो चुका है भाजपा सरकार के उत्तर प्रदेश में, और अगले विधानसभा में अ, अखिलेश यादव को लगता है कि उनके चांसेस बहुत हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसके रिजल्ट को देखते हुए। तो कल जब शुरू होगा फिर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, और राहुल गांधी को अगर रोक दिया जाता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूं, पूरा डिटेल में बता चुका हूं कि क्या है, और अखिलेश का नंबर आता है, तो क्या अखिलेश जो है वो नरवणे की किताब को का मुद्दा उठाएंगे, या राहुल गांधी को जो बोलने से रोक दिया गया तो राहुल गांधी के पक्ष में खड़े होंगे? वैसे आज उन्होंने संकेत दिया है, मतलब सरकार पे हमला किया है कि भाई राहुल गांधी को जिस ढंग से बोलने से रोका जा रहा है चीन को लेके, वो गलत है और वो सही मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो संसद में उन्होंने कहा था, जब ये पूरी झड़प चल रही थी 1:30 बजे के आसपास, तो उन्होंने कहा था कि भाई पहले से राम मनोहर लोहिया भी और मुलायम सिंह यादव खुद रक्षा मंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, ये सब जो हैं समाजवादी लोग, ये लगातार कहते रहे हैं कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें चीन के खिलाफ, चीन से सतर्क रहना चाहिए। हमारी तैयारी जो है वो चीन के खिलाफ ही होनी चाहिए। ये मुलायम सिंह यादव तो संसद में कई बार बोल चुके हैं, रक्षा मंत्री रहते हुए बोल चुके हैं, और बाद में सांसद रहते हुए भी बोल चुके हैं कई बार, मैंने खुद उनको बोलते हुए सुना है। लेकिन ये जो मुद्दा है कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें उससे सतर्क रहना है, ये तो जनरल सी बात हुई। अगर आप देश की सिक्योरिटी के हिसाब से बोल रहे हैं, क्या हमें तैयारी करनी है, कैसे करनी है,
देश की सुरक्षा का सवाल है, तो चीन के पास जो है, जो जिस ढंग से उसकी तैयारी है, जो उसकी ताकत है, सैन्य ताकत है, तो उसके हिसाब से भारत को सतर्क भी रहना है। और डोकलाम से लेके और अरुणाचल प्रदेश के जिस ढंग से शहरों के नाम वो अपने बदल रहा है, अरुणाचल प्रदेश पे दावा कर रहा है लगातार, तो उसको देखते हुए खतरा तो है। और बाकी पाकिस्तान को आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस ढंग से उसने मदद की, और वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि भाई वो लड़ पाकिस्तान रहा था और पीछे से जो कंधे पे जो बंदूक रखकर चला रहा था चीन, और पूरा वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था चीन अपने हथियारों का। ये सब चीजें भी आई थी। तो ऐसे में ये तमाम चीजें बोलना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन नरवणे की किताब एक विवाद इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि कोई भी मतलब एक्स आर्मी चीफ हो या एक्स आर्मी ऑफिसर्स हो, एयरफोर्स का हो, नेवल हो, अगर कोई किताब वो लिखता है तो उसका देखा जाता है, वेट करता है उसका, और वेटेड होता है आर्मी से, डिफेंस मिनिस्ट्री से, कि उसमें देश की सुरक्षा के लिए, बाकी चीजों के लिए कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई जिससे खतरा हो सके। और 2024 में किताब लिखी थी नरवणे ने, और उस किताब पे जब उसको देखा गया तो ये पाया गया कि ये उचित नहीं होगा छपना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से, और रोक दिया गया। किताब तो बाहर है ही नहीं, किताब छपी ही नहीं। कारवां मैगजीन ने जो चीजें छापी हैं वो कह रही है कि जो किताब पे रोक लगाई गई है उस किताब का हिस्सा है। लेकिन या तो नरवणे कहें कि उस किताब का हिस्सा है, या पेंगुइन जो छाप रहा था जिसके पास मैन्युस्क्रिप्ट थी वो बोले कि हाँ बिल्कुल ये वेटेड सही है। कारवां मैगजीन के छापने के आधार पे एक अलग वो विवाद है जिसपे अब आईएनबी मिनिस्ट्री क्या एक्शन लेती है, क्या कदम उठाती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर नरवणे का मुद्दा वही उठाते हैं, डोकलाम वाला मुद्दा उठाते हैं, तो ये गलवान का मुद्दा उठाते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि हाँ सचमुच में राहुल गांधी के साथ वो खड़े हैं। लेकिन यदि वो जनरल राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, राष्ट्रीय सुरक्षा पे, तमाम चीजों पे बोलते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो संसद में, लोकसभा में इंडिया ब्लॉक जिसका हेड जो है वो राहुल गांधी या कांग्रेस कर रही है, उससे एक अलग अपना लाइन ले रहे हैं। और अगर वो लाइन ले रहे हैं इस वक्त, तो ऐसे में ये संदेश जरूर जाएगा। और विश्लेषण अगर बिटवीन द लाइन समझने की हम कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगले विधानसभा चुनाव में अखिलेश कांग्रेस को उस ढंग से अहमियत नहीं देंगे, और पता नहीं समझौता होगा, सीटों का बंटवारा होगा, किन शर्तों पे होगा, वो देखने की बात होगी। लेकिन ये कल इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल अग्नि परीक्षा है, ये इंडिया गठबंधन के लिए भी, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके लिए भी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।